हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 यूपी बोर्ड कक्षा 12 का प्रोज पोर्शन का सबसे पहला लेसन पढ़ रहे थे और हमने इसके 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हमें आगे से पढ़ना है। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं अभी तक हमने पढ़ा क्या था। अभी तक हमने पढ़ा था कि लेखक आए थे इंडिया इंडिया से, वो बरेली बरेली से रानीखेत जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसका वर्णन किया। और वो ऐसी ट्रेन से जा रहे थे जो रुक रुक के चल रही थी, है ना। और वो लोग प्रत्येक स्टेशन पर उतर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे और लोगों से बात करके वो ये जानना चाहते थे कि भारत के लोगों की भावनाएं कैसी हैं। क्या भारत वैसा ही है जैसा हमने पढ़ा गया है, जैसा हमें बताया गया है? क्या सच में भारत वैसा ही, ये सब जानने का प्रयास कर रहे थे। और फिर वो देखते हैं कि बच्चों का ग्रुप आता है, उन्हें घेर लेता है। तो उनके बारे में बताने लगते हैं कि ये जो बच्चे थे, ये जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वहाँ के जो रिफ्यूजी लोग थे, शरणार्थी लोग थे, वो यहाँ पर आए थे। ये बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं, उनके पुत्रियाँ हैं। और ये अपनी सब जीविका चला रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे ये सब करके। चूँकि ये लोग शरणार्थी थे ना, इसलिए। तो चलिए, अब वो ये सब बताया था उन्होंने कि एक उनकी इनकम क्या थी और कैसे कैसे उनके भोजन क्या क्या करते थे, वो कैसे कैसे अपनी जीविका चला रहे थे, ये सब बताया था। और कल तक हमने, पिछले पार्ट में हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था, सीन तक। आज यहाँ से हमें पढ़ना है आई बाट आ टिनी बास्केट। वो क्या कहते हैं? आई बाट आ टिनी बास्केट for a few anaj, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for a rupee, a lovely sewing basket for an rupee, a few fans for an anna or to a piece। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने फ्यू अनस, कुछ आनों में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी। आई बाट आ टिनी बास्केट फॉर फ्यू अनाज, मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी क्या खरीदी, बास्केट मतलब टोकरी खरीदी। अनेदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और कहता है एक दूसरी मैंने फल की टोकरी खरीदी इससे कुछ ज़्यादा में, यानी कि कुछ आनों से ज़्यादा में मैंने एक फल की टोकरी खरीद ली। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपीज, और क्या कहते हैं 1 रुपये में मैंने बेकार रद्दी रखने के लिए एक सुंदर सी टोकरी खरीद ली। मतलब कूड़ा करकट रखने के लिए मैंने एक बहुत सुंदर टोकरी 1 रुपये में खरीद ली। अलिवली अलवली शिविंग बास्केट फॉर अ रुपीज, 1 रुपये में सिलाई, 1 रुपये में बहुत प्यारी सुंदर सिलाई के लिए बास्केट टोकरी खरीद ली। अ फ्यू फैंस फॉर एन अनाज आना आर टू अ पीस, और कहते हैं कुछ पंखे, एक या इससे कुछ ज़्यादा में मैंने, एक आना या कुछ ज़्यादा में मैंने कुछ पंखे खरीद लिए। आगे कहते हैं माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट। कहते हैं मेरे जो हाथ थे, मेरे भुजाएं थीं, वे पूरी तरह से भर गई थीं और मैंने अभी तक 50 सेंट भी ख़त्म नहीं किए थे। मतलब अभी तक मेरे 50 सेंट, 50 सेंट भी ख़त्म नहीं हुए थे और मेरी जो बाहें थी वो टोकरियों से, सामान से भर गई थी, वो ये कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग दियर वेयर्स, कहते हैं वे बच्चे अपने सामानों को दिखाते हुए, चिल्लाते हुए मेरे पास आए। आई वाज अ प्रिजनर कम्प्लीटली सराउंडेड, और ऐसा लग रहा था कि मैं एक कैदी की तरह था, जैसे कि और पूरी तरह से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह से घिरा हुआ था, एक कैदी की तरह घिरा हुआ था। अनेबल टू मूव, और इतना घिरा हुआ था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। उनके पास चूंकि सामान भी बहुत था और बच्चों ने भी उन्हें घेर के रखा था, तो वही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैं एक कैदी हूँ और पूरी तरह से मैं घिरा हुआ, बच्चों से घिरा हुआ था, बच्चों से और सामान से। और मैं इतना ज़्यादा घिरा हुआ था
कि मूव करने में, हिलने में भी असमर्थ था, अनेबल है ना। द मोस्ट डिलिजेंट द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 इन फ्रंट ऑफ मी। कहता है उन सब बच्चों में से, उन सब विक्रेताओं में से जो सबसे आक्रामक विक्रेता थी, उन सब विक्रेताओं में से जो सबसे आक्रामक विक्रेता थी, वो एक 9 साल की लड़की थी जो मेरे सामने खड़ी हुई थी। कहते हैं 9 साल की लड़की सबसे आक्रामक विक्रेता थी, वो मेरे सामने खड़ी हुई थी। आगे क्या कहते हैं, शी हैड अ लवली बास्केट विद हैंडल एंड शी वांटेड अ रुपी एंड हाफ फॉर इट। कहते उसके पास में हाथ वाली क्या थी, एक टोकरी थी, बहुत सुंदर टोकरी थी, यानी कि जिसमें हैंडल लगे थे, हत्थे लगे थे। उसके पास ऐसी टोकरी थी और वह उस टोकरी का कितना, ₹1.5 एंड हाफ मतलब ₹1.5 चाह रही थी। मतलब वो उस टोकरी को बेचना चाहती थी और उस टोकरी को कितने रुपए मांग रही थी, ₹1.5 वो मांग रही थी। आर अबाउट 30 सेंट, या आप कह सकते हैं कि लगभग 30 सेंट, या 30 सेंट या ₹1.5 मांग रही थी। यानी कि यहाँ पर ₹1.5 कितने सेंट के बराबर है, 30 सेंट के बराबर है। आप चाहे 30 सेंट कह सकते हैं या ₹1.5 कह सकते हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी वाज, आगे कह रहा है सी वाज एन अनरेस्ट प्लीडर। वो कैसी थी, वह बिल्कुल ईमानदार विक्रेता थी, वो एक बिल्कुल ईमानदार लड़की थी, है ना। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, देयर वर टीयर्स इन हर आइज। कहते उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। मतलब वो ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी और उसके आंखों में आंसू भी थे। आगे क्या कह रहा है, सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन दैट वुड रिंग एनी हार्ट। और कहते वो अपने सामान की इस तरह से प्रशंसा कर रही थी और सामान को बेचने या खरीद बेचने की इस तरह से विनती कर रही थी लोगों से कि हमारे सामान को खरीद लो। इस स्वर में कह रही थी, इस आवाज़ में कह रही थी कि कोई भी हो उसका जो हृदय है वो क्या हो जाए, पिघल जाए, उसका हृदय द्रवित हो जाए। मतलब वो चूंकि रो रही थी, ईमानदार तो थी ही थी, है ना। ईमानदार के साथ साथ वो बिल्कुल ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी, है ना। उसकी आंखों में आंसू भी थे और चूंकि 9 साल की लड़की थी, और कहता वो इतनी ईमानदारी से, इतनी शालीनता से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे, अपनी चीज़ को बेचने की रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई भी व्यक्ति हो उसका हृदय पिघल ही जाता, द्रवित हो ही जाता। आगे क्या कहते हैं, माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, लेट along एनी नीड फॉर अनदर बास्केट। वो कह रहे हैं कि मेरे जो हाथ थे वो पूरी तरह से भर चुके थे, यानी कि मैं कंप्लीटली, मेरे हाथ पूरी तरह से भर चुके थे, यानी कि मेरे हाथों में अब इतनी भी जगह नहीं थी कि मैं कुछ ले सकूं। और क्या कह रहा है, आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई भी जगह नहीं बची थी। लेट अलॉन्ग नीड, और इसके अलावा अगर बात करें तो मुझे और भी टोकरियों की आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट है ना, कहते मुझे दूसरी किसी टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। वो कहना चाहते हैं कि मुझे जितनी आवश्यकता थी मैंने वो टोकरियाँ खरीद ली थी। पहला तो रीज़न ये था मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता था। दूसरा रीज़न उनका ये था, कह रहे कि मेरे हाथ पूरी तरह से भरे हुए थे, है ना। ओके, आगे क्या कह रहे हैं, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट हैंड। कहता मैंने अपने अपनी टोकरियों को, अपने पंखों को अपने बाएं हाथ से बैलेंस करते हुए, संभालते हुए, संतुलित करते हुए कह सकते हो। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, और मैंने अपने राइट हाथ से क्या किया, अपने पॉकेट में, अपनी जेब में हाथ डाला। एंड गाट अ हैंडफुल चेंज, एंड गाट अ हैंडफुल चेंज perhaps 15 cents in all, which
आई डिपॉजिट इन द बास्केट दैट द यंग हेल्ड इम्पोर्टली बिफोर मी। वो क्या कह रहा है कि मैंने अपने बाएं हाथ से पंखों को, अपनी टोकरियों को बैलेंस करते संभालते हुए मैंने अपने दाएं कोट की, मतलब अपने कोट की दाएं साइड वाली जेब में हाथ डाला और मैंने वहाँ से लगभग एक मुट्ठी चिल्लर, है ना, रेजगारी निकाले। और शायद ये परहैप्स मैंने शायद संभवतः, है ना, शायद ये 15 सेंट तक होंगे, 15 सेंट तक होंगे। और मैंने क्या किया, मैंने ये सिक्के उस टोकरी में डाल दिए। किस टोकरी में? जिस टोकरी को सुंदर सी लड़की 9 साल की बच्ची पकड़ के खड़ी थी, मैंने क्या किया, मैंने उसके सामने वाली टोकरी में वो 15 के 15 सेंट मैंने डाल दिए। आगे क्या कहना है, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट। मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, मैंने उसे वर्णन करने का, मैंने उसे समझाने का, ये बताने का प्रयास किया कि मैं कोई भी टोकरी खरीद नहीं सकता। मतलब वो मैं कह रहा है कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं अब टोकरी खरीद नहीं सकता, बस बट एक्सटेंडेड ग्रेटिट्यूड एज अ सब्सट्रैक्ट। कहता लेकिन उससे सब समझाना क्या था, बेकार था। लेकिन वो क्या हुई, वो बिल्कुल कैसी थी, चूँकि ईमानदार थी, है ना। कहता उसे ये सहन नहीं हुआ, मतलब उस मेरा जो भी मन था, मैंने जो भी उसको कहा था, वो का सारा क्या हो गया, वेस्ट गया। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। कहता है उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने तुरंत ही महसूस किया। अच्छा देखो, एक लाइन छूट गई यहाँ पर। वो कह रहा है उसने क्या किया, बिल्कुल शालीनता से, बिल्कुल पूरी ईमानदारी से उसने मेरे रुपयों को क्या कर दिया, वापस कर दिया। और कहता तब मैंने ये महसूस किया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। आई हैड गिवन दिस child of 9 this child of 9 dressed in rage and on the edge of starvation rested her chin reached into the basket and with all the pride I graciousness of lady handed the money back to me। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है ये वाली। कहता है ये 9 साल की बच्ची जिसने फटे पुराने बेकार भद्दे कपड़े पहन के रखे थे और स्टारवेशन माने होता भूखमरी, जो भूख से मरने की कगार पर थी, उसने पूरी गर्व से, पूरी शालीनता से अपनी थोड़ी उठाई और अपना हाथ कहाँ डाला, टोकरी में डाला। और पूरे गर्व के साथ, विद ऑल द प्राइड, पूरे गर्व के साथ, गर्व और ईमानदारी के साथ, शालीनता के साथ, लज्जा के साथ जो एक स्त्री में होती है, कहते उसके साथ उसने वहाँ से रुपए उठाए और उसने मुझे क्या कर दिए, वापस कर दिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। कहता अब एक ही रास्ता था जो मैं कर सकता था। कहते मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था। वो रास्ता क्या होगा, सोच सकते हो कि अब उसे टोकनी खरीदनी ही पड़ती है ना। वही आगे कह रहा है आई बाट द बास्केट, मैंने उसकी टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डस्ट डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड फॉर सम ग्रास हट एंड वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। वो मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से, तेजी से प्लेटफॉर्म से उतरती हुई नीचे कहीं घास की बनी हुई झोपड़ियों में गुम हो गई, चली गई। और कहते हैं कि उस रात कम से कम उसके और उसके परिवार के पास 30 सेंट तो होंगे ही। मतलब वो कह रहा है लगभग उसने 30 सेंट आज कमा लिए थे अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। आगे कह रहे हैं आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहता मैंने ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई।
आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, क्या बताया, आई इट वाज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कहते यही कारण है कि मैं भारत से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। कहता यही कारण है कि मैं भारत से बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, द पीपल आई सा इन इंडिया, कहता मैंने जो लोग देखे, भारत में लोग देखे, दोज इन विलेज एज वेल एज दोज हाई ऑफिस, कहता वे लोग जो गाँवों में रहते हैं और मैंने वो उन लोगों को भी देखा जो बड़े बड़े ऑफिसों में, दफ्तरों में काम करते हैं, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, कहता उन दोनों के पास गौरव है, शालीनता है और उच्च नागरिकता की भावना है। ठीक है ना। कहता उन दोनों के पास, कहता है ऐसा नहीं कि गांव वाला भारत अपने देश से प्रेम नहीं करता है, अब बड़े ऑफिस वाले अपने देश से ज़्यादा प्रेम करते, कहता है ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सभी के अंदर, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, मैंने सभी के अंदर एक शालीनता देखी और ये देखा कि वो लोग अपने देश से कितना प्रेम करते हैं, अपने देश पर कितना गर्व करते हैं। दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, कहता उनके पास आज़ादी की क्या है, चाह है, पैसन है। ठीक है ना, कहते वे आज़ादी की चाहत रखते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, हैड गिवन मी अ ग्लिम्प्स ऑफ वार्म सोल ऑफ इंडिया, कहते ये बच्ची जिसका जन्म बहुत ही गरीबी में हुआ था, है ना, भुखमरी में, गरीबी में हुआ था, जो बिल्कुल अशिक्षित थी, वो कोई भी पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, और कहता है व्याकरण की और व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसने भी मुझे भारत की आत्मा के बारे में दर्शन करा दिए, मतलब उन्हें उसने मुझे एक बहुत अतुल्य ज्ञान दे दिया अपने देश के बारे में। उसने मुझे बता दिया कि हमारे देश क्या है, हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। आज से अपना ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले अगले वीडियोस में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। और प्लीज़ वंस अगेन मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं भी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।